देखो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 12 फिजिक्स की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है ये पूछा गया था 2024 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अच्छे से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसको आप लोग फोकस करना। क्या पूछा क्वेश्चन में, चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द पॉइंट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली व्हिच आर एट द डिस्टेंस ऑफ ट्वाइस एल अपार्ट। ओके, एक डायग्राम दे के रखा, इस डायग्राम में एक पॉइंट है दैट इज ए पॉइंट। ओके, इसको हमने ए पॉइंट कह दिया। यहाँ से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट है सी, और यहाँ से एक पॉइंट है व्हिच इज डी बी। ओके, और यहाँ पे एक पॉइंट है व्हिच इज डी। ये हमें डायग्राम में देके रखा, ठीक है। फिर क्या कहा कि जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे जो चार्ज है दैट इज प्लस क्यू, यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज प्लस क्यू, और जो बी पॉइंट है इसमें चार्ज कितना है दैट इज माइनस क्यू। ओके, फिर क्या बोला कि अगर एक चार्ज को लेके जाना है, ओके, क्या पूछा, सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। ओके, सो ये जो सी है, सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। ओके, और ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है व्हिच इज ट्वाइस एल। तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस हमें कितना दे के रखा, ट्वाइस एल दे के रखा। अगर ये मिड पॉइंट होंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे, एल होंगे, यहाँ से यहाँ तक भी एल होंगे ना, अगर मिड पॉइंट होंगे तो। सो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ट्वाइस एल। फिर क्या बोला, व्हाट इज द सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज प्लस क्यू along the semicircle CRT। ओके, यहाँ पे बोला ये जो पॉइंट है दिस इज सी, तो यहाँ पे एक पॉइंट है व्हिच इज आर। ओके, तो हमें बोला ये जो सी आर डी पार्ट है, अगर यहाँ से यहाँ तक एक चार्ज को लेके जाए, कौन सी चार्ज, कैपिटल प्लस क्यू, तो उस केस में कितना वर्क डन होंगे वो हमें फाइंड आउट करने दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, दिखने में ये टफ लग रहा है लेकिन इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने एक चार्ज रखा, इस चार्ज के नाम कितना क्या है, दैट इज प्लस क्यू। ओके, सो इस प्लस क्यू चार्ज को हम लोग यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं विथ दिस सेमी सर्कुलर पार्ट। ओके, सो इस केस में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना होगा यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए, वो हमें फाइंड आउट करने दे। तो बेसिकली वर्क की वैल्यू चाहिए। ओके, उसके लिए जो आपको कॉन्सेप्ट चाहिए दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब हमने ऑलरेडी समझ लिया, आप लोग देखना प्लेलिस्ट में सीरियली है वहाँ पे। और हम लोगों ने इस फॉर्मूला को भी डिराइव किया था। एक चार्ज है ना, चार्ज से आर डिस्टेंस दूरी पे कितना पोटेंशियल मिलेंगे, के क्यू डिवाइडेड बाय आर मिलेंगे, है ना। ये कहाँ से है, कैसे, इसको एकदम डिटेल्स में सिस्टमेटिक वे में हम लोगों ने इसे डिराइव किया, आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कितना वर्क करेंगे, कितना चार्ज लेके जाने के लिए, है ना। सो यहाँ से यहाँ तक कैपिटल क्यू चार्ज को लेके गया, तो यहाँ पे नीचे हम लोग कैपिटल क्यू लिखेंगे, ठीक है। सो कैपिटल क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा वो हमें फाइंड आउट करने दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला क्या है, वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या है कि फाइनल पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ओके, इनिशियल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है वो हमें लेना है, दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। क्लियर है। सो अभी देखो, फाइनल पॉइंट मतलब कौन सी पॉइंट, जहां तक जा रहे हो दैट इज फाइनल पॉइंट, जहां से जा रहे हो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट। सो यहाँ से स्टार्ट किया ना, सो दिस इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, यहाँ तक जा रहे हो दिस इज कॉल्ड फाइनल पॉइंट। कितना इजी है। सो फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल जितना है उसको हमने सपोज वी डी कह दिया, यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको वी डी कह दिया, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको वी सी कह दिया। ओके, सो फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल इज वी डी, और इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, वी सी इज इक्वल टू वर्क बाय क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। अगर अभी हमें वी डी एंड वी सी का वैल्यू मिल जाए तो उस केस में यहाँ से हम लोग डायरेक्टली वर्क की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी वर्क की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी डी एंड वी सी का वैल्यू। तो ये कहाँ से मिलेंगे, उसके लिए देखो कॉन्सेप्ट, हमें क्या चाहिए, वी डी एंड वी सी का वैल्यू। ये जो डायग्राम है इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, इसमें एक चार्ज है दैट इज प्लस क्यू, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जो प्लस क्यू चार्ज है वो कहाँ पे है, ए पॉइंट पे है, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दिया ए, इस पॉइंट पे चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। तो यहाँ से एल डिस्टेंस दूरी पे सी पॉइंट है, तो इस सी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे इसकी वजह से अगर एक चार्ज होंगे उससे थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे पोटेंशियल मिलेंगे। सो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे क्या मिलेंगे, पोटेंशियल, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, एल। तो आप बोलोगे कि इस चार्ज से एल डिस्टेंस दूरी पे हमें पोटेंशियल मिलेंगे, उसको हमने वी प्लस कह दिया सपोज। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वी प्लस। ओके, तो वी प्लस यानी आप बोलोगे दिस V प्लस इज द पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, कहाँ पे, इस C पॉइंट पे, ठीक है। तो इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे है ना प्लस क्यू चार्ज, इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल V प्लस दैट इज कितना होंगे,
के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एल है, देख सकते हो ए और सी के बीच में डिस्टेंस इज एल, तो यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। इजी है यहाँ तक। फिर क्या है कि इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे यहाँ पे जो चार्ज है माइनस क्यू, इसकी वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल मिलेंगे, है ना। तो इस सिचुएशन को ऐसे देखो, यही पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है सी, तो यहाँ पे पॉइंट है बी और यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है। तो इस माइनस क्यू की वजह से सी पॉइंट पे हमें क्या मिलेंगे, अगेन पोटेंशियल मिलेंगे, ठीक है। कितना मिलेंगे उसको हमने सपोज कह दिया फी माइनस, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, के क्यू डिवाइडेड बाई इस डिस्टेंस को लिखना होगा ना, तो सी एंड बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, एल है, ओके। सो यहाँ पे हम लोग एल लिख देंगे। तो हमें क्या मिला, सी पॉइंट पे दो पोटेंशियल, इसको अगर कॉम्बाइन करें ऐसे कर सकते हो, ये प्लस क्यू है ना, फिर यहाँ पे ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इजी है। तो ये जो पॉइंट है बीच में है सी पॉइंट, तो सी पॉइंट पे हमें दो पोटेंशियल मिला, एक मिला फी प्लस, अनदर इज फी माइनस, ओके। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, टोटल पोटेंशियल सी पे, जिसको हमने वी सी कह दिया, ठीक है। सो वी सी यानी पोटेंशियल एच सी कैसे मिलेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद, तो वी प्लस की वैल्यू कितना मिला, के क्यू डिवाइडेड बाई एल, फिर यहाँ पे माइनस लिखना होगा ना, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल मिलेंगे दैट इज माइनस के क्यू बाई एल लिखना होगा, ठीक है। पोटेंशियल के केस में हमें माइनस में चार्ज होंगे तो वो माइनस भी लिखना होगा। तो यहाँ पे इस माइनस को डायरेक्टली लिख दिया, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, के क्यू डिवाइडेड बाई एल, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो हमें क्या मिला, फी सी यानी सी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है दैट इज 0 मिला, ओके। सो अभी लास्ट स्टेप ध्यान से देखो, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, वी का पोटेंशियल 0 हो गया, तो फिर हमें वी की पोटेंशियल से, मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए। यहाँ पे किसकी वजह से पोटेंशियल मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे इस सर्ज की वजह से पोटेंशियल और इस सर्ज की वजह से पोटेंशियल मिलेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, इस सर्ज की वजह से इस डी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होंगे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक लेट्स से ये डी पॉइंट है, तो यहाँ पे प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल मिलेंगे दैट इज वी प्लस कह दिया, ओके। और इसका वैल्यू कितना होंगे, के क्यू डिवाइडेड बाय, यहाँ पे प्लस क्यू है तो प्लस क्यू लिखा, डिवाइडेड बाय लेंथ लिखना होगा ना, तो चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस कितना होंगे, यहाँ से यहाँ तक एल, यहाँ से यहाँ तक एल, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक ट्वाइस एल, सो यहाँ से यहाँ तक भी एल ही है, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक ट्वाइस एल प्लस एल, यानी आप बोलोगे थ्राइस एल, ठीक है। सो आप लिखोगे कि 3L होंगे, ओके, 3L होंगे डिस्टेंस, क्लियर है यहाँ तक। सो V प्लस मतलब इस सर्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल, जिसको हमने V प्लस कहा, उसका वैल्यू इतना सा मिला। फिर अगेन ये जो चार्ज है B पॉइंट पे, इस सर्ज की वजह से माइनस क्यू कहाँ पे है, B पॉइंट पे है, तो इस सर्ज की वजह से D डिस्टेंस पॉइंट पे, D पॉइंट पे यानी L डिस्टेंस दूरी पे हमें यहाँ पे भी पोटेंशियल मिलेंगे, कितना, V माइनस, इसको हम लिखेंगे के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय इस डिस्टेंस को लिखना होगा ना, मतलब चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस, दैट इज क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, ओके। सो बेसिकली इस बार हम लोग क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल डी पॉइंट पे कितना मिला, टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट पे हमें मिला एक फी प्लस एंड अनदर इज माइनस क्यू की वजह से मिला ना, दैट इज फी माइनस, ओके। तो दोनों को ऐड करने के बाद हमें मिलेंगे टोटल पोटेंशियल एट डी पॉइंट, दैट इज वी डी व्हिच इज इक्वल टू फी प्लस प्लस फी माइनस लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं फी प्लस की वैल्यू के क्यू डिवाइडेड बाय 3L, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, के क्यू डिवाइडेड बाय एल लिखेंगे, इजी है, देख लो 2-3 बार लिख देना, मतलब अभी नोट करते जाओ, आराम से समझ में आएंगे, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, एलसीएम लेना होगा ना, सो 3L विल बी द एलसीएम। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, के क्यू लिखेंगे, माइनस लिखेंगे और यहाँ पे 3KQ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक इजी है। सो L से 3 मल्टीप्लाई करना होगा, एलसीएम मिलेंगे 3L, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेसिकली इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेंगे 2KQ डिवाइडेड बाई 3L मिलेंगे, ठीक है। सो VD यानी डी पॉइंट पे पोटेंशियल दोनों चार्जेस की वजह से, इस सर्ज और इस सर्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिलेंगे, VD का वैल्यू कितना मिला, दैट इज -2KQ डिवाइडेड बाई 3L मिला, ओके। सो ये जो है ये VD का वैल्यू हमें मिल गया अभी, ओके। सो अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज भी था ना, तो वर्क निकल जाएंगे आराम से, ठीक है। ध्यान से देखो, जो इसको मिलता रहती है सब नोट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, VD माइनस VC, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज, ओके। कैपिटल क्यों लिखा, बिकॉज कैपिटल क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके गया, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो VD की वैल्यू कितना है, VD की वैल्यू हमें मिला दैट इज -2KQ बाई 3L, -2KQ बाई स्मॉल क्यू, KQ बाई 3L मिला।
फिर माइनस VC का वैल्यू कितना मिला, दैट इज 0। ओके, तो VC का वैल्यू हमें कहाँ पे मिला, VC का वैल्यू मिटा दिया है ना। तो VC यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मिला, 0 मिला था, है ना। फिर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय कैपिटल Q लिखेंगे। अभी देखो इसको हम लोग, ये जो Q है इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो W मिल जाएंगे, तो W इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -2K Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 3L लिख सकते हैं। ठीक है, इतना तक कर दो, क्लियर है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में क्या करेंगे, इस K का वैल्यू को भी बिठा के देंगे वो लोग कन्फ्यूज करने के लिए। इस K का वैल्यू का मीनिंग क्या है, K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो जानते हो आप। फिर यहाँ पे Q डिवाइडेड बाय 3L लिखेंगे। सो अभी इस 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, है ना। तो माइनस लिखेंगे Q, फिर यहाँ पे कैपिटल Q, फिर यहाँ पे नीचे क्या होंगे 3 × 2 = 6, फिर यहाँ पे पाई होंगे ना, पाई होंगे, एप्सिलॉन होंगे, L होंगे। ठीक है, सो ये मिला हमें वर्क डन की वैल्यू। ओके, यही हमें फाइंड आउट करने दिया था। ठीक है, ये करेक्ट है ना। Q लिखा, 2 से ये कैंसिल आउट हुआ, फिर यहाँ पे 6 पाई एप्सिलॉन नॉट L मिल गया। तो सिचुएशन क्या था कि यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल मिलेंगे, यहाँ पे भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे 0 मिला था, है ना। सो इस पॉइंट से यहाँ तक चार्ज को लेके जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो पूछा था हमें, तो हमने निकाल दिया इतना सा वर्क डन। ठीक है, इजी है। तो यहाँ पे मैं एक और कॉन्सेप्ट हाईलाइट कर देता हूँ। इस चार्ज को हमने यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कुलर पाथ पे लेके गया। ठीक है, अगर मैं सेमी सर्कुलर पाथ पे ना लेके जाए, लेट्स से मैंने इस तरह से जिगजैग पाथ से लेके गया, क्या यहाँ पे कुछ वर्क डन पे फर्क आएंगे, ये मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, फर्क आएंगे कि नहीं। ठीक है, अगर मैंने ऐसे ना ले जाके सपोज ऐसे स्ट्रेट लेके गया, तो उस केस में भी क्या यहाँ पे कुछ फर्क पड़ेंगे, वर्क डन की वैल्यू इतना ही आएंगे, क्या कुछ अलग आएंगे, वो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो यही है आप लोगों के होमवर्क, और इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क करना और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में कितना आंसर रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बाकी जो क्वेश्चन है, बाकी जो टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, मतलब अगर एक से ज़्यादा चार्ज होंगे तो उस केस में पोटेंशियल कितना होंगे, वहाँ पे अलग अलग टाइप्स की क्वेश्चन होंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग टॉपिक वाइज सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।